हेलो फ्रेंड्स, उन्नति एकेडमी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये बात पढ़े थे कि फोटोसिंथेसिस के बारे में जो किस प्रकार से एक पिक्चर वाइज समझाया गया था, जो उसके अंदर क्या होता है, नहीं होता, कैसे होता है। आज हम उसी टॉपिक को एक यहाँ पे मतलब नोट्स के रूप में पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको ये बताया जाएगा, उसका नोट्स जो है वो आज आपको मिलेगा। उस नोट्स के अंदर आपको बताया जाएगा कि उसके अंदर हर स्टेप में क्या हुआ था। हालांकि अगर वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो वो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक दिया जाएगा, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। हालांकि वो वीडियो को देखने से पहले आप इस चीज को एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे जो आपका टॉपिक है आज का, वो प्रॉपर फोटोसिंथेसिस के बारे में ही है। जो फोटोसिंथेसिस का जो क्रिया होगा, किस प्रकार से उसके अंदर एक्टिविटी होती है, वो सारी यहाँ पे आपको बताई जाती है। जिसके अंदर पहला पॉइंट ये है कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिक फूड बाय यूटिलाइजिंग CO2 वाटर इन द प्रोसेस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कहने का मतलब ये हुआ कि एक फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होती है वो एक ऑर्गेनिक फूड तैयार करने की प्रक्रिया है। ये ऑर्गेनिक फूड जो यहाँ पे तैयार की जाती है, ये ऑर्गेनिक फूड तैयार की जाती है इनऑर्गेनिक मटेरियल से। और वो इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होती है वो होती है CO2 और वाटर। और ये बात बताई गई है कि CO2 कहाँ से लिया गया है, वाटर कहाँ से लिया गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एटमॉस्फेयर से, और वाटर जो होती है वो प्लांट रूट से डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा लेते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, एक CO2 और वाटर के कारण ऑर्गेनिक फूड प्लांट के अंदर प्रिपेयर नहीं होता है। उसके लिए उसे जरूरत होती है सनलाइट की और क्लोरोफिल की। ये सनलाइट और क्लोरोफिल भी, सनलाइट जो होती है वो सूर्य के प्रकाश, सूर्य से मिलती है, और क्लोरोफिल खुद पत्ती के अंदर बताया जाता है, पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बताया जाता है, यहाँ पे मिलती है। तो बात ये आती है कि क्लोरोप्लास्ट एक उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी प्लांट के अंदर ही सिर्फ ये सेल ऑर्गेनेल्स जो होती है वो पाई जाती है। सिर्फ ये सेल ऑर्गेनेल्स जो होती है वो सिर्फ इसी के अंदर पाई जाती है, यानी प्लांट के अंदर पाई जाती है, जिसके अंदर ये क्लोरोफिल रहती है। फिर इसके रिएक्शन को जब देखते हैं तो इसका रिएक्शन होता है 6CO2 12H2O, और फिर वो क्लोरोफिल जो कि प्लांट के अंदर है, सनलाइट जो सन से मिला है, इसी से ये फूड का प्रिपेयर करता है, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। साथ ही साथ CO2 और H2 आता है। बताया यह जाता है कि इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पे ग्लूकोज जो आपको दिख रहा होगा, ये इसका प्रोडक्ट है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर फोटोसिंथेसिस की जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था, उसके अंदर जरूरत वाली चीज जो थी प्लांट के लिए, वो ग्लूकोज होती है। किसी भी जीव के लिए हम जानते हैं कि अगर कोई वर्क करेगा तो उसके लिए उसका जो होते हैं मेन प्रोडक्ट जो होते हैं वो उस पर विशेष ध्यान देते हैं। वो ये चाहते हैं कि मेरे काम का जो चीज हो वो बने, लेकिन प्राकृतिक ऐसा नहीं करते हैं। प्राकृतिक उसे बाय प्रोडक्ट के रूप में भी देते हैं, जो कि इसके अंदर भी दिया गया है। और CO2 6O2 और H2O जो है ये इसका बाय प्रोडक्ट हुआ। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को देखा जाए तो उसके अंदर प्लांट के लिए यूजुअल चीज जो है, यूज करने वाला चीज जो है वो ग्लूकोज है, जबकि 6O2 और H2 बाय प्रोडक्ट के रूप में आता है, जो किसी ये O2 जो है ऑक्सीजन स्टोमाटा के थ्रू बाहर आ जाती है, H2O जो होती है वो भी स्टोमाटा के द्वारा बताया जाता है कि इवोपरेट कर जाता है वहां से, और ग्लूकोज उसको बच जाती है। इस इवेंट के अंदर ये जो प्रोसेस होता है, इसके अंदर इवेंट जो होने रहने का जो होता है वो होता है
एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। देखिए इसके अंदर बताया जाता है 4 मेन चीज होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। एक होती है, बताया जाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, एक होता है आपका H2O, एक होता है क्लोरोफिल और एक होता है सनलाइट। ये चारों चीज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फोटोसिंथेसिस इवेंट अगर आपको करवाना है तो आपको ये 4 चीज होना अति आवश्यक है। इसी 4 चीज के बावजूद आप इस चीज का फॉर्मेशन आप कर पाइएगा, जिसके अंदर क्लोरोफिल का जो वर्क होता है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। फिर बताया ये जाता है कि ये क्लोरोफिल ही इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करने का कार्य करता है। जैसे ये केमिकल एनर्जी चेंज होता है, साथ ही साथ ये बताया जाता है कि वाटर के स्प्लिटिंग यानी वाटर के इस मॉलिक्यूल्स को बताया जाता है कि ब्रेक डाउन करने में भी इसका काम आता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वहां पे ब्रेक डाउन होते हैं, और वो वाटर मॉलिक्यूल्स बताया जाता है कि वहां पे वो हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करते हैं। ये काम जो होते हैं केमिकल एनर्जी के द्वारा एक लीफ के इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल के द्वारा ये किया जाता है, और बताया जाता है उसके अंदर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बनते हैं। फिर बात ये आती है कि ये ऑक्सीजन जो होती है वो लीफ से बाहर आ जाती है, और हाइड्रोजन जो है इस जगह पे वो हाइड्रोजन जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके वहां पे बताया जाता है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ये सारी चीजें एक पिछले क्लास के अंदर वीडियो के अंदर भी समझाया गया था एक पिक्चर के द्वारा, वो सारी बातें यही सारी बात थी। फिर बताया जाता है कि वहां पे इस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहां पे हाइड्रोजन के थ्रू उस कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है जब वो ग्लूकोज का फॉर्म, यानी इस जगह पे जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ है उस जगह पे बात ये बताई जाती है कि यहाँ पे हम अगर बात करें तो बात ये हुई कि इस कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड इस वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो यहाँ पे निकला, ये हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन करके इस जगह पे ग्लूकोज बनाता है। तो बताया ये जाता है कि इस जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस होती है जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए होना अनिवार्य होता है, जिसके अंदर रिडक्शन जो होते हैं वो किसी को रिड्यूस करने का कार्य करते हैं, जबकि ऑक्सीडेशन का बात करें तो वो किसी को ऑक्सीडाइज करते हैं। जैसे कि अगर हम बात बताना चाहते हैं अपने भाषा में अगर समझे, तो जब हम लोग फूड को इंटेक करते हैं, फूड को इंटेक करने के बाद हम लोग के बॉडी के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा जब बताया जाता है कि हम लोग जो एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं तो उस दौरान ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, यानी रेस्पिरेशन के दौरान ह्यूमन बीइंग जब ऑक्सीजन को कैरी किया तो वो ऑक्सीजन हम लोग के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी में बदलने का कार्य करता है। इसके बारे में भी, इस रिएक्शन को भी हम जानेंगे। जैसे कि इस जगह पे अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और ये H2O कार्बोहाइड्रेट में बदल रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है और वहां पे वो कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। हालांकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपको केमिस्ट्री में सही से समझाया जाएगा। फिर जब आगे इसके अंदर बात करते हैं, तो बात आती है फिर इसके आगे लिखा हुआ है आपको कि these steps need not take place one after the other immediately, यानी मतलब इसके अंदर एक के बाद कोई और जो होते हैं स्टेप जो होते हैं वो इसके
अंदर नहीं लिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बताया जाता है कि डेजर्ट प्लांट हम लोग के जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट में भी अपटेक करने का काम करते हैं। एक अभी के दौर में सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाला चीज जो होता है, सर क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट लेते हैं तो सिर्फ डे के टाइम में लेते हैं या नाइट के टाइम में भी लेते हैं, या ऐसा भी बोला जाता है, कोई कोई ऐसा भी बोलते हैं कि नाइट के टाइम में वो ऑक्सीजन लेते हैं। तो इस पे एक कंट्रोवर्सी चलती है, लेकिन बताया जाता है कि एनर्जी को बदलने के लिए प्लांट के अंदर भी ऑक्सीजन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडेशन प्रोसेस करना ही पड़ेगा। यानी हम लोग के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है तो वो एनर्जी नहीं है, उसको एनर्जी में अगर बदलना है तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होना अनिवार्य है। जैसे कि इस प्लांट के अंदर भी अगर प्लांट ऑक्सीजन अगर नहीं लेगा तो फिर वो अपने अंदर जो ग्लूकोज बनाया उस ग्लूकोज को एनर्जी में कैसे बदल पाएगा। तो इसके लिए ये फिक्स है कि वो तो ऑक्सीजन लेता ही होगा जो वो अपना एनर्जी बना पाए। तो इसलिए नाइट के टाइम में वो ऑक्सीजन लेता है प्लांट, ऐसा कोई नहीं है कि वो नाइट के दौरान ऑक्सीजन नहीं लेगा। तो फिर यहाँ पे बात आती है कि डेजर्ट प्लांट जो होती है वो रात में भी CO2 लेने का कार्य करता है। फिर बताया जाता है कि क्लोरोफिल जो होते हैं वो डे के टाइम में एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और यही बाय यूटिलाइजिंग दोज टू डेजर्ट प्लांट सिंथेसाइज्ड फूड एट नाइट टाइम। बताया जाता है इसी कारण से नाइट टाइम के दौरान रात में भी डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो अपना फूड को प्रिपेयर कर सकता है। ये एक डेजर्ट प्लांट के लिए बताया गया कि एक उदाहरण तौर पे, हालांकि अगर हम हर एक प्लांट के अंदर ऐसा देखेंगे तो हर एक प्लांट के अंदर ये प्रक्रिया नहीं होती है। फिर बताया गया है आगे वेयर एग्जैक्टली क्लोरोफिल लोकेटेड इन लीफ। अब हम पार्टिकुलर क्लोरोफिल का बात कर रहे हैं कि क्लोरोफिल जो होगी वो क्लोरोफिल पत्ती के अंदर किस जगह पे लोकेट करती है। इस चीज को समझने के लिए हम एक पत्ती को काट के लाए हैं, एक लीफ को काट के लाए हैं, और लीफ हम जानते हैं कि अगर देखेंगे तो पौधे के अंदर इस टाइप से रहता है। उस लीफ को हम इस पोजीशन में रख देते हैं, और इस पोजीशन में रखा हुआ लीफ आपको इस स्लाइड पे भी दिख रहा होगा। ये लीफ जो है, इस लीफ के अंदर देखिए बताया जाता है कि उसके ये बीच वाला जो भाग होता है एक लीफ का, वो उसका मिड रीब कहता है। जैसे कि हम लोग के शरीर के अंदर अगर देखा जाए तो हम लोग का ये जो बैकबोन होते हैं, उसी तरह जो बैकबोन हम लोग के बॉडी के हर एक पोजीशन को सेपरेट करके रखने का, कहने का मतलब है कि दोनों भाग में बॉडी वहीं से स्प्लिट होते हैं। सेम मिड रीब वही काम एक लीफ के अंदर भी करता है, जिसके अंदर बताया जाता है कि उसके पत्ती के साइड वाले भाग जो है, पत्ती के साइड वाले भाग यानी ये वाले भाग जो है वो लेमिना और लीफ ब्लेड के नाम से जानता है। जबकि इस मिड रीब से ही बहुत सारे यहाँ पे बताया जाते हैं छोटे छोटे जो होते हैं, यहाँ पे एक डिवाइड रहता है पार्ट्स, जिसे कि हम उसका वैन का नाम जानते हैं। जैसे कि ये चीज हुआ क्या, मतलब ये क्या कार्य करेगा, तो बताया जाता है कि मान लेते कि मिड रीब के अंदर जो फाइलम या जाइलम के द्वारा वहां पे फाइलम और जाइलम मौजूद रहते हैं। यहाँ पे उस मिड रीब के अंदर जो अगर हम बात करें कैविटी टाइप के अगर रहता है जिसके अंदर फ्लोएम और जाइलम रहता है, और हम 9th के अंदर देर जानते हैं कि फ्लोएम जो होते हैं वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, और जाइलम का अगर बात करें तो वो जाइलम जो होता है वो वाटर का वहां पे लाने का कार्य करता है एक लीफ के अंदर। ये बात हम 9th के चैप्टर से जानते हैं। तो ये मिड रीब के अंदर से वेंस जो निकला हुआ है छोटा छोटा, वो वेंस भी उस एक सेल के लिए, यानी इस लीफ के अंदर जो सेल होगा वो सेल तक फाइलम और जाइलम के द्वारा फूड और वाटर मिनरल्स को भेजने का कार्य करता है। बताया जाता है कि ये जाइलम और
फ्लेम जो होता है उससे वेस्कुलर बंडल का निर्माण होता है। यानी वेस्कुलर बंडल के अंदर, प्लांट के अंदर जाइलम और फाइलम मौजूद होते हैं, और ये जाइलम और फाइलम जो होते हैं वो आपको लीफ में प्रॉपर वे से भी देखने को मिलेगा। अब हम लीफ का बात करते हैं, ये तो इंटरनली इसका बात था। लीफ का बात करते हैं तो जिस प्रकार से हम लोग के स्किन के ऊपर एपिडर्मिस लेयर पाया जाता है, सेम उसी इसके ऊपर भी बताया जाता है कि लीफ के ऊपर एक वैक्सी लेयर पाया जाता है। एक वैक्सी लेयर, एक क्यूटिकल पाई जाती है, यानी लीफ के ऊपर वाले भाग को क्यूटिकल का नाम दिया गया है, ये वैक्सी होता है। ये क्यूटिकल की अगर बात करें, लीफ के अंदर वैक्सी लेयर की बात करें तो अलग अलग प्लांट के अंदर ये अलग अलग वे में रहता है। यानी अगर इसका थिकनेस का बात करें तो ये एटमॉस्फेरिक एरिया के अंदर डिपेंडेंट प्लांट के ऊपर रहता है कि किस एरिया के अंदर कौन कौन सा प्लांट है और उसका लीफ के ऊपर का वैक्सी और क्यूटिकल वो किस प्रकार से रहेगी। बाद में इसके बारे में और भी बताई जाएगी कैसे क्यों ऐसा होता है। फिर बताया जाता है कि वैक्सी क्यूटिकल लेयर के जस्ट नीचे में लीफ का अपर एपिडर्मिस पाया जाता है। यानी एपिडर्मिस, एपी का मतलब ऊपर, डर्मिस का मतलब लेयर, यानी उसका ऊपर वाला जो सतह होता है जिसे अपर एपिडर्मिस का नाम दिया गया है। ये अपर इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर लीफ का बात करेंगे तो ये ऊपर में भी रहेगा और ये नीचे में भी रहेगा, यानी दोनों तरफ से लीफ को कवर करके रखने का कार्य करता है, प्रोटेक्शन देने का कार्य करता है। जैसे अगर हम लोग अपना बॉडी के अंदर देखें तो ऊपर में भी स्किन और नीचे में भी स्किन, तो इसको अगर हम हाथ को ऐसे किए हैं तो ये अपर स्किन और ये लोअर स्किन, लेकिन ये तो प्रोटेक्शन करने का काम तो दोनों में करता है। सेम उसी प्रकार से एक लीफ के ऊपर अपर एपिडर्मिस भी होता है और एक लोअर एपिडर्मिस भी रहता है। यानी उस लीफ को, यानी इस प्रकार से अगर हम लीफ रखे थे तो ऊपर और नीचे दोनों को कवर करके रखने का कार्य करता है। लेकिन उसी के अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, एयर स्पेस और गार्ड सेल। गार्ड सेल के बारे में अगर बात करते हैं तो बताया जाता है कि स्टोमाटा जो हम लोग के अंदर, उस लीफ के अंदर स्टोमाटा जो पाया जाता है, तो उस स्टोमाटा को ओपन और क्लोज करने का कार्य ये गार्ड सेल ही करते हैं। बीन लाइक स्ट्रक्चर में ये गार्ड सेल वहां पे पाए जाते हैं जो कि कंसंट्रेट ग्रेडियंट के ऊपर कार्य करके वो स्टोमाटा को ओपन और क्लोज करता है, एयर लेने के लिए और एयर को बाहर करने के लिए, वाटर को वेपोराइज करने के लिए, सारी चीज करने के लिए गार्ड सेल वहां पे नियंत्रण उसके करते हैं। फिर एयर स्पेस, ये लीफ को बताया जाता है कि ये मतलब हल्का बनाने में काम करते हैं, लेकिन मेन टॉपिक अपना लोग का जो है वो अभी क्लोरोप्लास्ट, ये वही क्लोरोप्लास्ट है जिस जगह पे बताया जाता है कि क्लोरोफिल जो होती है वो क्लोरोफिल एक पाई जाती है लीफ के अंदर। यानी क्लोरोफिल की जो बात करें वो क्लोरोफिल इसी जगह पे पाई जाती है और इसी जगह पे फूड का भी प्रिपेयर जो होते हैं प्लांट करते हैं। हम एक बात और आपको बता देना चाहते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट के सिर्फ लीफ में ही नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट के उन भागों पे होता है जो भाग प्लांट का ग्रीन हो, चाहे वो उसका स्टेम हो, चाहे वो उसका अगर बात करें तो लीफ लेमिना वाले पार्ट हो, चाहे वो उसका जो भी पार्ट हो, टेंड्रिल वाले पार्ट हो, जो भी पार्ट हो, अगर वो ग्रीन है तो उस जगह पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लीफ के अंदर पाया जाता है। यानी कहने का मतलब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो सिर्फ लीफ में ही नहीं होता है, अलग अलग प्लांट के अंदर हम देखते हैं कि प्लांट का और भी पार्ट ग्रीन होता है, तो उस जगह पे भी हम बात कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पाया जाएगा। यानी उस जगह पे भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा। अरे भाई क्लोरोप्लास्ट मौजूद था, क्लोरोफिल मौजूद था, तब भी ना उसका पार्ट ग्रीन हुआ। अगर क्लोरोफिल मौजूद नहीं रहता तो प्लांट्स का वो पार्ट कभी ग्रीन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रीन पार्ट करने के लिए क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक है। और जहां पे क्लोरोफिल पाया जाएगा उस जगह पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होते रहता है। तो इस तरह से एक लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होते हैं, लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस और बीच के अंदर ये कुछ और भी उसके पार्ट होते हैं।
क्लोरोप्लास्ट उसी के अंदर पाया जाता है, क्लोरोफिल और फूड वहीं पे तैयार होती है। हालांकि क्लोरोप्लास्ट का अगर हम यहाँ पे शेप का बात देखें तो ये भी लीफ के अकॉर्डिंग अलग अलग शेप के हो सकते हैं। वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि अगर एक पत्ती का हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो उस क्रॉस सेक्शन को देखने के बाद हमें उसके आउटर लेयर के ऊपर एपिडर्मिस मिलती है और एपिडर्मिस के नीचे मेसोफिल सेल पाया जाता है। ये वही मेसोफिल सेल होती है जिस जगह पे क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होता है। वो क्लोरोप्लास्ट उस जगह पे बताया जाता है कि क्लोरोफिल होने के कारण फूड का प्रिपेयर करते हैं। बताया जाता है कि यही मेसोफिल सेल जो होते हैं वो मेसोफिल सेल आपके इस ग्रीन कलर के डॉट को वहां पे दिखा रही है और ये ग्रीन कलर का डॉट आपको जो दिख रहा है ये ग्रीन कलर का डॉट एक सेल ऑर्गेनल्स के रूप में होते हैं जिसे हम पौधे के लिए क्लोरोप्लास्ट का नाम दे दिए हैं। कहने का मतलब ये है कि मेसोफिल सेल के अंदर ग्रीन कलर के डॉट्स पाए जाते हैं और वो ग्रीन कलर के डॉट्स ही एक प्लांट के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट की रचना करती है। और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम ये बात जानते हैं कि क्लोरोफिल पाई जाएगी। और फिर आगे इसके अंदर जब देखते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि वही क्लोरोप्लास्ट जो कंपोनेंट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए अति आवश्यक होते हैं। और आगे हम इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चीज इसके अंदर जरूरी है। वो सारी बातें एक्टिविटीज के तौर पे बताया जाता है कि क्लोरोफिल, वाटर, ये सारा कुछ हम बात करेंगे। ठीक है। हाँ, एक बात जो वीडियो के अंदर जो चीज आपको ना समझ में आए वो जरूर कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ उसका आंसर दिया जाएगा।